खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। फेसबुक पे अमर भुट्टा साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से एक पूरा जो मीटिंग हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना की और सिख लीडर्स की, उनकी वो बैकग्राउंड दी और उनका आर्गुमेंट ये है कि द सिख्स शुड हैव एक्सेप्टेड जिन्ना's ऑफर टू रिमेन विद इन पाकिस्तान where he was giving them maximum benefits. तो ये आर्ग्यूमेंट है। बात यह है कि आई गॉट इन टच विद द ऑथर अमर भुट्टा एंड अपेरेंटली ही हैज नॉट रेड माई वर्क, विच इज अ बिट सरप्राइजिंग, क्योंकि जो स्कॉलर्स हैं फील्ड के अंदर, जब वो एंटर करते हैं तो पहले वो लिटरेचर रिव्यू देखते हैं कि इस टॉपिक पे किसी और ने लिखा है या नहीं लिखा। लगता है पाकिस्तान में इस किस्म की ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन व्हेन वी डू आवर पीएचडी वर्क सबसे ज़्यादा जोर होता है कि लिटरेचर रिव्यू पे लाओ पहले, और उसके बाद पता लगे कि तुमने क्या किया है, बाकियों ने जो किया है उनका क्या काम है और तुम्हारा क्या काम है। एनी हाउ, आई एम ग्लैड अमर भुट्टा हैज़ वर्कड ऑन दिस। और अगर कॉन्टेक्स्ट समझ ना आए कि किसमें ये ऑफर हुई और क्यों सिखों ने नहीं माना, तो फिर जो आर्गुमेंट मिस्टर भुट्टा ने दी है, इट मेक्स उसकी, you can say that it makes sense, but the context is important. ये offer, it didn't descend from heaven and came down on earth. There is a whole background. हुआ क्या था कि already 1946 में जिन्ना साहब was cultivating the Sikhs कि भी आप पाकिस्तान में आए, यहाँ आपको ज़्यादा परसेंटेज आपकी पॉपुलेशन की होगी, और लेकिन आप पार्टीशन ऑफ इंडिया को माने, यानी इंडिया की तो तकसीम होगी लेकिन पूरा पंजाब पाकिस्तान में आएगा। लेकिन द सिख लीडरशिप वाज रिलक्टेंट, क्योंकि जो जब 23 मार्च और फिर 24 मार्च को वो लाहौर रेजोल्यूशन यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ, तो एक हफ्ते बाद सिख लीडर जो थे सुंदर सिंह मजीठिया, उन्होंने ऐलान किया कि अगर ये मुस्लिम लीग या मुसलमान समझते हैं कि एक मुस्लिम पाकिस्तान में सिखों को मजबूरन रखा जाएगा, तो वो उन्हें गलत फहमी है। ये मैंने कोट किया है अपनी जो किताब है ना, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, पूरा वो उनकी तकरीर की कोटेशन है। सो द सिख्स हैड ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड कि अगर, देखें, सिख जो थे वर अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल उसके खिलाफ थे। लेकिन जो पोजीशन ली गई कि अगर मजहब की बुनियाद पे इंडिया की पार्टीशन होती है और जिन इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में है वो अलग करके पाकिस्तान बनाया जाता है, तो फिर उन इलाकों में जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है उसमें जहां हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है, वो पाकिस्तान का हिस्सा हम नहीं बनने देंगे। दिस इज व्हाट द सिख लीडरशिप सेड ऑलरेडी इन 1940, देन अगेन इन 1942। वो मेरी किताब के अंदर 42 वाली तक जो पोजीशन है वो भी दी गई है, और जिन्ना वाली किताब में सुंदर सिंह मजीठिया का जो तकरीर है वो भी दी गई है। सो रिसर्चर्स शुड लुक एट द सिख पोजीशन। अब होता क्या है कि मार्च 1947 में पंजाब में फसाद शुरू हो जाते हैं। 4 मार्च को लाहौर में, 4 मार्च को ही अमृतसर में, 5 मार्च 5 मार्च को 1947 में मुल्तान में, और 5 मार्च 1947 में रावलपिंडी में भी। रावलपिंडी में 6 मार्च को शाम के वक्त जो ये शहर के अंदर
हो रहे थे कम्युनल राइट्स। एक तरफ मुसलमान थे, दूसरी तरफ हिंदू और सिख थे। गोलियां चल रही थी, छुरियां चल रही थी, हाँ जी, बॉम्ब चल रहे थे। 6 की तारीख को किसी किसी ने फैसला किया कि शहर में जो जो कॉन्फ्रंटेशन है इसको छोड़ो, और जो गांव हैं सिखों के उनको घेरा डालो। और 6 की शाम से लेके 13 की सुबह तक रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, अटक डिस्ट्रिक्ट, उसको कैमलपुर कहा जाता था, और झेलम डिस्ट्रिक्ट के कई गांव जो साथ साथ थे, वहां घेरा डाल के मुस्लिम लीग के मॉब्स ने कत्लेआम किया। उसमें हिंदू भी मारे गए क्योंकि गांव में सभी लोग मिलके रहते थे, लेकिन ज्यादातर सिखों का मैसेकर हुआ। सिख अपनी किताब में द मुस्लिम लीग अटैक ऑन हिंदूज एंड सिख्स इन पंजाब, उसमें वो 10,000 सिख क्लेम करते हैं मारे गए। मेरी अपनी रिसर्च, मैंने वहाँ पे कई गांव में जाके काम किया, तो 5 से लेके 7,000 तक तो डेफिनेटली सिखों को मारा गया। और अगर हम ब्रिटिश रिकॉर्ड देखें, ये मार्च है, और आपको पता है पुलिस हमेशा छुपाती है अपने जो भी फसादात हों, तो उनके अकॉर्डिंग टू देम 3,800 लोग मारे गए, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो सिखों की थी। तो ये सारा मैंने अपनी किताबों के अंदर ये रिकॉर्ड दिया है। पीपल शुड रीड द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड। ये देखें, ये है लेटेस्ट एडिशन। इसकी कई पुरानी एडिशंस भी मिल जाती हैं पंजाब की पार्टीशन की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, और ये पाकिस्तान की हर बुक स्टोर से जो बड़े शहरों में होती है वहाँ से मिल सकती है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में आप ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसका उर्दू तर्जमा भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। पंजाब का बंटवारा, एक अलमिया हजार दास्तानें, ये पैरामाउंट बुक्स कराची ने पब्लिश किया है, ये भी अवेलेबल है। इंडिया में द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस जो टाइटल है, इसकी भी 3 एडिशंस हो चुकी हैं। ये वहाँ पे रूपा बुक्स ने पब्लिश की है, रूपा पब्लिकेशंस। इंडिया में इसकी हिंदी पब्लिकेशन भी है, पंजाब की ट्रेजेडी। ये गुरप्रीत सिंह जो हैं उन्होंने इसका तर्जमा किया है, और ये आकार बुक्स ने पब्लिश किया है। इसकी हिंदी तर्जमा भी अवेलेबल है। इसका ये टाइटल है, इसका तर्जमा अ, अ, सुखवंत हुंडल और अ, धलीवाल, केवल धलीवाल ने किया है। बहुत खूब तर्जमा है। इसका टाइटल जो है वो है, एक मिनट, लहू लुहान वड्या वड्या टुकिया पंजाब, ये इसका तर्जुमा है। तो इस किताब को पाकिस्तान, ये भी मैं बता दूं, अमर भुट्टा साहब को शायद पता नहीं, इसको 3 अवार्ड पाकिस्तान में मिल चुके हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में 2013, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में इट वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट नॉन फिक्शन बुक ऑफ 2012। 2013 की जो होती है ना साल के बाद, उसके अंदर लाहौर में भी, कराची में भी, और फिर पंजाब वैसाखी कमेटी ने भी इसको पंजाब की ग्रेट बुक डिक्लेयर किया। तो 3 इसके हैं। अमर भुट्टा साहब ने नहीं पढ़ा, तो खैर दैट इज अंडरस्टैंडेबल, पाकिस्तान में रिसर्च जो है। लेकिन आई एम ग्लैड ही ब्रॉट दिस टॉपिक इन द पब्लिक। तो हुआ क्या कि जब और ये जो मीटिंग हुई,
इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे, उधर से महाराजा पटियाला थे और मास्टर तारा सिंह, ज्ञानी करतार सिंह और हरदीप सिंह मलिक। इधर से लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जुना। और ये मीटिंग 2 सेशंस में हुई। मेन मीटिंग जो है 15 और 16 मई को हुई दिल्ली के अंदर, जिसमें जिन्ना साहब ने कहा कि आप पार्टीशन ऑफ इंडिया को मान लें। ये मई की बात है, मई। और अ, आप जो राइट्स चाहेंगे वो मैं आंखें बंद करके साइन करके आपको दे दूंगा। तो सिख लीडर्स जो हैं उन्होंने आफ्टर द मार्च जो हुआ क्या था कि जब ये हमले हुए, इतने हजार सिख मारे गए, तो ना जिन्ना साहब ने, ना लियाकत अली खान ने, ना पंजाब के जो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के नवाब ममडोट, किसी ने कोई बयान कंडेम नहीं किया इस मैस किलिंग को। इसे मैसेकर कहना चाहिए। हाँ जी, कार्नेज ऑफ सिक्स, इतने हजार लोग मार दिए गए। कोई बयान मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं, कोई कॉन्डेमनेशन उस हमले की नहीं है। तो मई में जब वो मिलते हैं, और ये मीटिंग करवाई थी माउंट बैटन ने, यानी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। माउंट बैटन पे पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव बातें होती हैं, बट ये उसकी कोशिश थी कि पंजाब यूनाइटेड रहे। लेकिन सिखों को जब मार्च में हुआ तो जिन्ना साहब बोले नहीं। अब जब ऑफर हुई तो हरदीप सिंह मलिक जो हैं, हु वाज देन द स्पोक्समैन ऑफ द सिक्स, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं थी आ रही कि नाउ जिन्ना वाज ऑफरिंग अस एवरीथिंग, लेकिन हम पाकिस्तान में रहने के खिलाफ थे। तो मैंने फिर जिन्ना साहब को कहा, मिस्टर जिन्ना सर, यू आर ऑफरिंग अस एवरीथिंग, बट when the time for the implementation of the promises come, and God forbid you are not there, what will happen? तो कहते हैं जिन्ना साहब ने कहा, माई फ्रेंड, इन पाकिस्तान माई वर्ड विल बी लाइक द वर्ड ऑफ गॉड। और वो सिख लीडर हैं। वो कहते हैं हमने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि जिन्ना साहब को कुछ समझ नहीं कि पंजाब के अंदर हुआ क्या है। दैट इज वेयर द सिक्स रिजेक्टेड ये जो ऑफर थी जिन्ना की। अगर मार्च के अंदर इतना बड़ा हमला ना होता और इतने हजार सिख ना मारे जाते, और अगर ये हमला हुआ था और मुस्लिम लीग की लीडरशिप उसको कंडेम करती और सिखों को कहते कि आइंदा कभी जब पाकिस्तान बन जाएगा हम ये नहीं होने देंगे, तो हो सकता है सिखों के अंदर ये पंजाब को यूनाइटेड रखने के लिए ही एक बुनियाद बनती। लेकिन आफ्टर द मैसेकर इन मार्च, इतने हजार लोग मार दिए, देयर वाज नो चांस कि सिख लीडर्स इसको मानते। इसको अमर भुट्टा साहब ने कोई इस कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, लेकिन इस मीटिंग की उन्होंने वो आर्गुमेंट्स वहाँ दी हैं, विच आई थिंक इज़ गुड, क्योंकि इसके बाद मुझे चांस मिला है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। देयर वाज नो चांस कि आप हज़ारों में एक कम्युनिटी को मार दें और बाद में कहें नहीं जी आप पाकिस्तान के अंदर रहें, हम आपको सारे राइट्स देंगे। क्रेडिबिलिटी उसकी ज़ीरो होती है। दैट्स द बैकग्राउंड। थैंक यू वेरी मच।